जनक जी अष्टावक्र जी से कहते हैं, हे भगवान, नैयायिक लोग आत्मा को वास्तविक बंधन और मोक्ष मानते हैं। उनका मानना ठीक है या नहीं? तब अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, नैयायिक आदिकों का कथन सर्वयुक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंधन होता तब उसकी निवृत्ति कदापि न होती और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। इसी में 10 हेतुओं को दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला हेतु है, अहंकार आदिकों का भी आत्मा साक्षी है पर कर्ता नहीं है। दूसरा हेतु, आत्मा विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान है। तीसरा हेतु, आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है। चौथा, आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देह आदिकों से भी रहित है। पांचवा हेतु, आत्मा चित्त है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। छठा हेतु, आत्मा अक्रिय है अर्थात चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती। सातवां, आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण संबंधों से रहित है। आठवां, आत्मा निष्प्रिय है अर्थात विषयों की अभिलाषा से भी रहित है। नौवां, आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देह आदि अंतःकरण के धर्मों से रहित है। 10वां हेतु, आत्मा केवल भ्रम के कारण संसार वाला भाषित होता है। इन 10 हेतुओं से आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता। जैसे कहा है, यह आत्मा असंग है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है और न मरता है। यह गीता वाक्य और अनेक श्रुति वाक्य भी आत्मा की असंगता में प्रमाण हैं। इसी से नैयायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होते हैं। मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे ये देह आदिक हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस तरह के जो अंतःकरण के धर्मों का अध्यास करके आत्मा में जीवों ने मान रखा है, उस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती है। इसी पर व्यास भगवान ने सूत्र कहा है, आवृत्ति सकृत उपदेशात्